महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल गए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, वहां जाएंगे तो कल्याण होगा, वहां जाएंगे तो कल्याण। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोध आदि विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग नदानुसंधान की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह यही दोनों है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूं, इससे परम कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। अभी सुन रहे थे, जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं उसका परम कल्याण होता है। मां पार्वती जी भगवान शिव से कहते मुझे अमर कथा सुनाइए। अभी सुन रहे थे श्री सदगुरु, अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव कहते अमर कथा सुनने के लिए एकांत जगह चाहिए, एकांत और शांत, और आपको श्रद्धा से सुनना है। अब बीच में हाँ हाँ भरते करते जाना।
त्रिशूल पहरा कर रहे हैं, त्रिशूल पहरा करे, कोई इधर प्रवेश नहीं करे। श्री सदगुरु त्रिशूल पहरा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। और जैसे कथा प्रारंभ किए, मां पार्वती जी सुन रहे, और बीच में झपकी लेने लगी, मतलब आलस में पड़ गई। और मां पार्वती जी सो गई, सत्संग में सो गई। लेकिन एक अंडा था, अंडा कहते सूखा अंडा, लेकिन उसमें जीव था। सूखा अंडा, उसके अंदर में जो जीव है वह सुन रहा है। सुनते सुनते अंडा फटता है, बच्चा होता है, और अमर कथा सुनते सुनते पूरे उस बच्चा के पूरे शरीर में पंख हो गए। और वही हाँ हाँ भर रहे हैं, हाँ भर रहे। भगवान सिद्धारा प्रवाह प्रवचन अमर कथा सुना रहे हैं, और उधर हाँ हाँ भर रहे हैं। और मां पार्वती जो सो गई है। भगवान शिव जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं पार्वती जो तो सो गई। उसे कहते, देवी आप सो गई थी क्या? कहा प्रभु, मैं तो सो गई थी। क्या आप अमर कथा पूरा नहीं सुने? कहा नहीं सुन पाए। तब हाँ हाँ कौन भरता था? हाँ हाँ का मुझे पता नहीं। भगवान शिव त्रिशूल के कर देखो तो कौन उसको पकड़ करके लाओ। त्रिशूल जैसे गए, उसी समय कहीं कबूतर का नाम दिया गया, कहीं सुग्गा कर दिया गया। श्री सदगुरु उड़ते उड़ते जा रहे हैं, पीछे से त्रिशूल जा रहे हैं। त्रिशूल क्यों उनका हत्या किए? क्योंकि वो अमर कथा सुन करके अमर हो गए थे। अमर मतलब जो मरते नहीं है। अमर कौन है? अमर किनको कहते? जो मरते नहीं है। उनका जन्म मरण का चक्र जो है छूट गया। और होते होते भगवान वेद व्यास की पत्नी जमहाई हाफी ले रही थी, और उसी समय उनके मुख में प्रवेश कर गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, श्री सदगुरु उसमें प्रवेश कर गया। अब तो भगवान वेद व्यास की पत्नी है, जगत गुरु विश्व गुरु वेद व्यास की पत्नी है। त्रिशूल उसी समय वापस आ गए। भगवान शिव कहते क्या हुआ? तो सब बात बताए, सब बात बताए। वो उसमें प्रवेश कर गए। तब भगवान शिव कहते तो अमर कथा सुन लिए, वो तो अमर हो गए। तो पार्वती जी कहते, प्रभु मुझे पुनः सुना दीजिए। कहा अब नहीं। श्री सदगुरु जो सोए सबको खोए, नहीं खोए। कहा अब नहीं। कहा मैं अमर बना कि बनी कि नहीं बनी? कहा नहीं, आप सुनते तब अमर होते। मां पार्वती जी अमर कथा नहीं सुनने के चलते आज उनकी जन्म मृत्यु हो रही है। मृत्यु होती, जन्म लेते हैं, वो अमर हो नहीं पाए। श्री सदगुरु इसलिए हम लोग अगर अमर होना चाहते हैं, संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत।
भक्ति रूपी बीज को डालिए, सत्संग नित्य ध्यान नित्य कीजिए, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। लेकिन मां पार्वती जी अमर नहीं हो पाई, अनंत मोक्ष को प्राप्त। श्री सद्गुरु क्यों? वो सत्संग नहीं सुन पाए। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाल कचो आन, अबिनु हरि कृपानु होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। संतों की संगति में जो लाभ है वह दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निविष दंड भरे एक होवारा। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन उमा सुनु, जगत पुज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जही नर उपजय, विनीत राम कथा के तेज अधिकारी। जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। राम ही सुमेरिये गाये राम ही, मत उस मंत्र को जपते रहिए। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। राम ही सुमीरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। परमाराज सुराज की वाणी है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल। दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो, जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब गुण हटो, तो ही छेड़ेगा। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आज ज्येष्ठ महीना का पूर्णिमा है। एक गच्छे है गिरिपति के, हमको प्रत्येक पूर्णिमा हमको सत्संग करा दीजिए। प्रत्येक पूर्णिमा वही पूर्णिमा सत्संग होता है, बीच में भी करा लेते हैं। आज जेठ महीना का पूर्णिमा भी है और संत कबीर साहब का जन्मदिन भी है। आज के दिन ही संत कबीर का जन्म हुआ था। श्री सद्गुरु कितना अच्छा मुहूर्त है, संत कबीर साहब का जन्म हुआ था। और संत कबीर साहब रामानंद साहब के पास पहुंचे। मुझे दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा। कहते हम सबको दीक्षा नहीं देते, शूद्र को दीक्षा नहीं देते। श्री सद्गुरु शूद्र जो जाति के ऊंचे हैं उनको मैं भजन में दीक्षा देता हूं। तो कहते बिनु गुरु माला फेरता, गुरु बिन करता दान। सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर समय। कोई जीवन में गुरु चाहिए। महाराज मुझे दे दीजिए, कहा नहीं। श्री सद्गुरु नहीं दिए। संजोग से संत रामानंद स्वामी एक जगह बराबर स्नान करते थे। सीढ़ी होकर के नीचे उतरते थे, स्नान करके फिर ऊपर चले जाते थे।
संत कबीर साहब क्या किए, बालक का रूप धारण करते, बालक का रूप धारण करके वह सीढ़ी पर लेट गए, बालक का रूप धारण। जैसे खड़ाऊ पहन करके नीचे उतर रहे थे, इनका चरण जो है उस बच्चा पर पड़ा, ठोकर लग गया। श्री सद्गुरु, और ठोकर जब लगता है तो बच्चा नहीं रोने लगते हैं। उसी समय वो बालक, जो संत कबीर साहब बालक बने थे, वो रो रहे। रामानंद स्वामी कहते उसका बांह पकड़ के, ऐ बालक, ऐ बच्चा, रो मत, राम राम कहो। श्री सद्गुरु, राम राम कहो। और ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं उनका बांह। जैसे उनका बांह पकड़ते हैं, वह बालक के मुख से आवाज निकलता है, सतगुरु, सतगुरु, सोच समझ गहो मेरी बहिया। सोच समझ करके मेरे बाहों को आप पकड़िए, सोच समझ कर। हम बालक नहीं ढुनमुनिया, हम बालक नहीं ढुनमुनिया। इतना कह करके संत कबीर साहब अपने रूप में आ गए। रामानंद स्वामी का तुम हो, तुम मेरा मंत्र वापस करो, मैं जो दीक्षा दिया हूं। कहा गुरुदेव, यह आप वापस नहीं ले सकते। रामानंद स्वामी कहते जाओ, मैंने तुमको कोई चिन्ह के रूप में नहीं दिया, चिन्ह के रूप में नहीं दिया संत कबीर साहब। और इतनी श्रद्धा प्रेम से संत कबीर साहब भक्ति करते थे। रामानंद स्वामी एक बार क्या किए, श्री सद्गुरु, भगवान का जो पावन तस्वीर था, मूर्ति था, उसमें क्या किए, पूरे श्रृंगार करके, पूरे चढ़वा चढ़ा करके, और मुकुट पहना दीजिए, मुकुट पहना दीजिए। पहना करके जब देखते हैं तो कहते आह, मैं तो गले में जो था, गले में कोई आभूषण देना था, तो भगवान को गले में देना था, वह ऊपर से दे रहे तो मुकुट है तो अटेगा नहीं, अट रहा था। अब काफी दुविधा में, गले में मैंने प्रभु को माला नहीं दिया, इस तरह मन में सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि मुकुट को उतारने के लिए। संत कबीर साहब कहते हैं गुरुदेव, भगवान को जो मुकुट चढ़ाए वह मत उतारिए, माला की घुंडी को खोल दीजिए और गले में पहना करके घुंडी में लगा दीजिए। ये मन में सोच रहे थे कैसे होगा। रामानंद स्वामी मन में सोच रहे थे और संत कबीर साहब उनके मन के बात को जान गए। आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है श्री सद्गुरु, ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे।
इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतानी। मन एते छे ने, मन माने के लिए तैयारे नहीं छे। श्री सदगुरु मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। 2008 में बाढ़ आया था ना हम लोगों को, इस सड़क पर कितना पानी था, बात सब में कितना पानी होगा श्री सदगुरु। अब पानी में इतना बेग था कि लोग घर से नहीं निकलते थे। श्री सदगुरु संत कबीर साहब एक बार गए संत रविदास के पास। श्री सदगुरु संत रविदास के पास जब गए, उनको जोरों की प्यास लगी। श्री सदगुरु उनको जोरों की प्यास लगी। संत रविदास से कहते हैं मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। मुझे क्या पिलाइए? मुझे पानी पिलाइए। श्री सदगुरु मुझे पानी पिलाइए। तो संत रविदास क्या करते हैं, एक बर्तन था जिसमें चाम फूल रहा था। संत रविदास जूता बनाने का काम, वो जूता बनाते थे। चाम फूल रहा था। श्री सदगुरु संत कबीर साहब क्या किए, वही संत कबीर साहब को संत रविदास क्या किए, वह जिसमें चाम फूल रहा था वही पानी उनको दिए। बर्तन में पानी दिए, कहा इसको पी लीजिए, यह जो है चरणामृत है। श्री सदगुरु संत रविदास जैसे कहते हैं चरणामृत है। संत कबीर साहब तो ले लिए, लेकर के क्या करते हैं, इधर उधर देख रहे, इधर उधर ये कैसे पिएंगे। इधर उधर देख रहे नीचे को, नीचे में बैठ गए तो नीचे में जो गिराते हैं ना, उनके वस्त्र पर कुछ पड़ गया, कुछ वस्त्र पर पानी गिरा। संत कबीर साहब देख रहे हैं कि यह दाग लग गया। संत रविदास कहते पानी पिए कि नहीं, कहाँ पिए लिए कि। संत रविदास मुस्कुरा रहे हैं। संत रविदास तो अंतर्यामी सदगुरु थे, सब कुछ जानते थे। ये पी नहीं पाए, ये पिए नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। वहां से गए, संत कबीर साहब गए, उनकी शिष्या थी कमाली, उनको कहते बेटी अरे जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, लेकिन यह कपड़ा जो है धो डालो, कपड़ा धो लो, अब दाग को छुड़ाओ। श्री सदगुरु दाग को छुड़ा डालो।
तो कमाली कहने लगी, पिताजी आप कहां गए थे? संत रविदास चाचा के पास गए थे। क्या वहां आपको पानी नहीं मिला? वहां आपसे प्यासा है? पानी ला करके दिए और कपड़ा को जैसे ढोरे न, कपड़ा का जो दाग था पूरा और चमक रहा है। श्री सद्गुरु, कपड़ा का जो दाग था चमक रहा था, उसी समय क्या किए, दांत से कुतर रहे, अब कुतर करके चुस गए, दृष्टि खुल गई। श्री सद्गुरु, दृष्टि खुल गई। कमाली मुस्कुरा रही है, कमाली का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। संत कबीर साहब कहते, बेटी और तेरा मुखमंडल चमक रहा है? कहा गुरुदेव, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या रस में सब देख रही हो, क्योंकि दृष्टि खुल गई। श्री सद्गुरु, कहा कब से? कहा इसी दाग में सब खेला था। अब संत कबीर साहब पश्चाताप करने लगे। श्री सद्गुरु, संत कबीर साहब कहते, पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछे तैबे अर जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जम दोत, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पोतली उलटी जेतो बेहतर देवे बाय। जमदूत काफी पिटाई करेंगे, इसलिए शुभ काम कीजिए। गोरखनाथ जी महाराज गए संत रविदास के पास। श्री सद्गुरु, गोरखनाथ जी महाराज गए संत रविदास के पास, कहते जोरों की प्यास लगी है। संत रविदास क्या कहते हैं, गोरखनाथ जी महाराज का हाथ में कमंडल था, उसमें जो चाम फूल रहा था ना, वही पानी उसमें दे दिए। कहते पी लीजिए, चरणामृत है। गोरखनाथ जी देखे कि चाम फूल रहा चरणामृत है, ये बड़ा समस्या है, चरणामृत कहते हैं। लेके जब चलने लगे संत रविदास कहते चरणामृत पी लीजिए। कहा पी लूंगा, इसको पान करूंगा, आगे करूंगा। चले गए संत कबीर साहब के आश्रम में। कमाली से कहते हैं, कमाली मुझे पानी पिलाओ। कमाली ला करके गोरखनाथ जी महाराज को पानी पिलाते हैं। कमाली कहने पिला करके पानी पिलाकर कहने लगी, गोरख चचा आप कहां गए थे? संत रविदास के पास गए थे। कहां गए? कहा उसने आपको क्या दिया, हमको कुछ दीजिए ना। उसने आपको क्या दिया? वह आप हमको दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। गोरखनाथ जी महाराज क्या करते, आगे कमंडल उठा देते हैं। कमाली कमंडल उठाए, सब पानी पी गए। दृष्टि तो पहले दृष्टि खुल गई। श्री सद्गुरु, मुखाकृति चमक रहा है, मुखमंडल चमक रहा है। एक समय की बात है, गोरखनाथ जी महाराज गए मुल्तान गए। अब मुल्तान जब गए तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हम उसी के हाथ का भोजन करेंगे जो मेरे इस भिक्षा पात्र को भर देगा, भिक्षा पात्र को भर देगा। कोई उस भिक्षा पात्र को भरना चाहे लेकिन वह भर नहीं पाया। दे रहे हैं लेकिन खाली का खाली है। सब कहते हमसे नहीं होगा। श्री सद्गुरु, एक उसमें माई आए थे,
माई अपने घर गए, अपने पोताओं से कहती है, बेटे एक महात्मा जी आए हैं, वह किसी के हाथ का भोजन नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा उसके हाथ का भोजन मैं करूंगा। लेकिन उसके भिक्षा पात्र को जो भरेंगे ना उसी के हाथ। कमाली कहने लगी, माँ जी उसे उन संत को बुलाइए, मैं उनको भोजन कराऊंगी। कहा क्या बोल रही हो? बड़े बड़े जो बहुत बड़े दानी सब हैं, बड़े बड़े जिनको अनाज का भंडार गोदाम भरा हुआ वो भी नहीं भर पाए, और तुम कैसे भरेगी? कहा माँ जी आप लाइए ना, उसको बुला के लाइए ना। वह मां पुनः गए संत गोरखनाथ जी के महाराज के पास, कहते हैं आप मेरे यहां भोजन कीजिए, चलिए मेरी बहू जो है पता हो आपके भिक्षा पात्र को भर देगी। गोरखनाथ जी वहां चले गए, वहां गए तो उनका सेवा सत्कार किए, भिक्षा पात्र को जैसे आगे बढ़ाए, वह कमाली घूंघट में आकर के घूंघट ली थी, मुट्ठी में अनाज लेते हैं ऐसे दिए, मुट्ठी में वह अनाज है वह पात्र भर गया, वह पात्र भर गया, भिक्षा का पात्र भर गया। अब उनको परोस करके भोजन खिला रहे हैं, अक्का ने घूंघट लेकर के गोरखनाथ जी महाराज कहते मेरा कोई भिक्षा पात्र नहीं भर पाया है, तुम कहां की रहने वाली हो, तुम्हारा नैहर कहां है? उसी समय अपना घूंघट को उठाए, घूंघट को उठाए और कहते हैं गोरख चाचा मैं संत कबीर की बेटी हूं कमाली, मैं संत कबीर की बेटी हूं कमाली। गोरखनाथ जी जब उनके मुखाकृतियों को देखते हैं, मुखमंडल चमक रहा था, मुखमंडल चमक रहा था। गुरुदेव कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ तो त्रय बंदे के, सुनो में ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। गोरखनाथ जी महाराज कहते बेटे यह अवस्था जो है तुम्हारा कब से हुआ है? कहते हैं चाचा आप जो संत रविदास चाचा के यहां से कमंडल में जल लाए थे, उस जल को जब मैं पान कर ली मेरे दृष्टि खोल गए, उसी दिन से श्री सदगुरु। अब गोरखनाथ जी पश्चाताप कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे सम्राट पीपा को। सम्राट पीपा एक समय की बात है, सम्राट पीपा संत रविदास के पास पहुंचे। संत रविदास के पास पहुंचे, संत रविदास के पास जैसे पहुंचे, संत रविदास उसी समय क्या करते हैं, उसी बर्तन में से जो चाम फूल रहा था उसमें से जल को निकालते हैं, और जल को निकाल करके जैसे सम्राट पीपा के हाथ में देते हैं, सम्राट पीपा तो ले लिए, ऐसे कांख के अंदर दबा करके पानी को गिरा दिए। पानी को गिराते हैं,
श्री सदगुरु काक में पानी को पोंछ लिए, कपड़ा में दाग लगे। श्री सदगुरु कपड़ा में दाग लग गया। और उसी समय सम्राट पीपा अपने घर आए। क्या कहते हैं, आज तो संत रविदास हमको चमार बनाने के लिए जा रहे थे। चाम का बर्तन चाम था, उसमें पानी फूल रहा था, वो हमको पिला करके आज हमको वो चमार बनाने के लिए जा रहे थे। आज मैंने चमार बनते बनते बच गया। श्री सदगुरु उसी समय जो वस्त्र पहने थे खोलते हैं और धोबी भाई के हाथ में देते हैं और कहती है दाग जो है, दाग को छूटना चाहिए, दाग नहीं रहना चाहिए, दाग को छुड़ा देना है। धोबी भाई लिए, धोबी भाई को गड़बड़ी था, उनको मसाला तैयार करना था, अपने बेटी को दे, छोटी सी बच्ची तो उनको देते बेटी। ये सम्राट का सम्राट पीपा का वस्त्र है, इस दाग को छुड़ाओ, ये दाग जो बचे इसको दांत से भी कुतरना है। जैसे दाग को छुड़ाने लगी, दाग और चमकने लगा। धोबी भाई की लड़की दांत में चबा चबा करके उसको कुतर करके बाहर ने फेंक करके अंदर चुस गए, दिव्य दृष्टि खुल गए। श्री सदगुरु दिव्य दृष्टि खुल गई। अभी उनका इतना ख्याति फैला, कहां कौन क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में, वो सब जान गए बैठे बैठे। उनका इतना ख्याति फैला, लोग वहां जाकर के उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री सदगुरु उनका दर्शन करने के लिए जाते थे। सम्राट पीपा कहते हैं अपने पत्नी रानी सीता से, अपना धोबी की लड़की जो है ना, धोबी की लड़की वह संत हो गई, सबके मन के बात को जानते हैं। मेरा मन करता वहां जाने के लिए। मां रानी सीता कहने लगी मैं भी जाना चाहती हूं, उनका दर्शन करना चाहिए, चलिए ना। जैसे राजा रानी वहां गए, सम्राट पीपा और उनकी धर्मपत्नी रानी सीता गई, उसी समय दौड़ करके वो लड़की आई, दौड़ करके लड़की आई। जैसे उनका इनका चरण स्पर्श करते हैं, सम्राट पीपा कहते बेटे तू मेरा चरण स्पर्श क्यों कर रही है? अरे तेरा ख्याति सुन करके मैं यहाँ आया हूं, तुमसे कुछ लेने के लिए, एक जिज्ञासा कुछ जानने, कुछ लेने के लिए मैं आया, और तू मेरा चरण स्पर्श करके प्रणाम करती है। वह लड़की कहने लगी महाराज मैं आपकी बहुत बड़ी कृतज्ञ हूं, बहुत बड़ी कृतज्ञ। कसो क्या हुआ? तो लड़की कहने लगी महाराज मेरे पास आज जो कुछ भी है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैं कर रही हूं, सब खेल आपके कुर्ता में ही था, कपड़ा में था। सही सब दाग को छुड़ा रही थी, दाग नहीं छूट रहा था, दांत से कुतर करके चुस गए, दृष्टि खुल गई। सब आपके कुर्ता में कमाल, कुर्ता में सब कमाल छिपा हुआ था। सम्राट पीपा पश्चाताप करने लगे, काश अगर मैं पान कर जाता तो मेरी भी दृष्टि खो जाती। तब पुनः माघी पूर्णिमा का समय होता है, पूरे गांव के लोग सब निकल के गंगा स्नान करने के लिए। सम्राट पीपा के मन में हुआ वहां ने जाकर के संत रविदास के पास जाना चाहिए और संत रविदास से वही चरणामृत मांग करना चाहिए, वही चरणामृत। उस बार तो सम्राट पीपा ने कहा था यहां कोई राजा महाराज का सम्मान नहीं होता है,
बैठने तक का भी व्यवस्था नहीं। कहां वो बैठा है जानते हैं? एक बक्सा नहीं होता, काठ वाला बक्सा, उसमें जूता भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, उसी पर बैठने के, लेकिन बैठे नहीं। श्री सद्गुरु आज पुनः गए, जैसे गए संत रविदास उनके बैठने का व्यवस्था कर दी। महाराज बैठिए, कहा नहीं बैठूंगा नहीं, मैं आपसे कुछ लेने के लिए। कहा क्या क्या लेना चाहते हैं? कहते हैं महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो उस बार चरणामृत दिए थे। संत रविदास से कहते राजन उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी, वह चरणामृत सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत था। उस चरणामृत से भेंट कहां होगी? अब भेंट होने वाले नहीं। संत रविदास आप पश्चाताप, संत रविदास के सामने अब वो पश्चाताप कर रहे सम्राट पीपा। जब पश्चाताप करते हुए कहते कैसे कल्याण होगा? संत रविदास कहने की संत रविदास ने कहा आप सम्राट हैं, आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, बहुत राजा आपके अधीन है, आपको सत्संग करने का, ध्यान भजन करने का, गुरु धारण करने का फुर्सत नहीं होता है। मैंने सोचा कि आपकी दृष्टि को खोल दो, लेकिन आप उसको पान नहीं किए। अब आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, लेकिन मैं जाति का चमार हूं, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। आपका गुरु बनेंगे संत रामानंद स्वामी, मैं गुरु नहीं बनूंगा। कहा महाराज कोई बात, कहा उन्हीं के पास जाए, मैंने आपका गुरु नहीं बनूंगा। संत रविदास जैसे कहते सम्राट पीपा पश्चाताप करते हुए आते हैं, घर आए, यहां से चले गए। अब उनका मन नहीं लग रहा। श्री सद्गुरु संत रामानंद स्वामी का सत्संग हो रहा था सम्राट पीपा के घर के बगले में, राज दरबार के बगले में हो रहा था। उस सत्संग वो नहीं गए। सत्संग होता था, सम्राट पीपा नहीं जाते। संत रामानंद स्वामी ने अपने तमाम शिष्यों से कह दिए कभी भी सम्राट पीपा नाम दान लेने के लिए, भजन भेद लेने के लिए आवे, उनको यहां से बाहर कर देना है, निकाल देना है, उनको देना नहीं है। क्योंकि वह सत्संग में नहीं आता है, उनको दीक्षा नहीं देना है। यह कहे कुछ देर के बाद सम्राट पीपा वहां पहुंचे। सम्राट पीपा जैसे पहुंचे, शिष्य उनका सम्मान किए, अपने संत सतगुरु के पास गए। उनसे कहते महाराज गुरुदेव सम्राट पीपा आए हैं। कहा कहाँ आए हैं? कहा नाम दान लेने की, दीक्षा लेने के लिए। कहा उसको यहां से धक्का मार करके बाहर कर दो, मैं ऐसे अहंकारी को नाम दान नहीं देता। जो संतों का सम्मान नहीं करते हैं, संत का अपमान करते हैं, मैं ऐसे लोगों को नाम दान नहीं देता। तब उसी समय सम्राट पीपा संत रामानंद स्वामी के पास पहुंचे। कहते कहाँ आए हो? कहा नाम दान ले। कहा भागो, भागे 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 यहां से। सम्राट पीपा कहते भाग करके कहां जाओ? कहा कुआं में जाओ और डूब करके मर जाओ। क्योंकि जीवन में सद्गुरु धारण नहीं की दीक्षा नहीं लिए, संत का सम्मान नहीं करते हो, इसलिए कुएं में डूब करके आत्महत्या कर लो। उसी समय
सम्राट पीपा वहां से वापस आते हैं। श्री सदगुरु सम्राट पीपा वहां से वापस आए। चलने लगे। शिष्य सब कहते गुरुदेव उनको बचा लीजिए। ने कहा कहां जा रहा? कहा कुएं को ओर जा रहा है। रामानंद स्वामी निकलते हैं, कहते कहां जा रहे हैं? कहा आत्महत्या करने के लिए। कहा क्यों? कि आपके पास मैंने नाम दान लेने के, भजन वेद लेने के लिए, लेकिन आपने दिया नहीं और कहा कि कुएं में जाकर के डूब मरो, इसलिए कुएं में जाकर के कूद पड़ूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तब रामानंद स्वामी उनको भजन भेज दिए, नाम दान बताए। श्री सदगुरु उनको नाम दान बताए। नाम दान लेकर के वो नाम का सुमरण करने लगे, ध्यान भजन करने लगे। रानी सीता को भी भजन भेज दिलाए। रानी सीता को भजन भेज दिलाए। अब इतना इनका ख्याति फैला, जहां भी सत्संग होता था ना, वहां सत्संग में पति पत्नी दोनों जाते थे। और सम्राट पीपा को विराग हो गया, अंतर में कुछ मिला। श्री सदगुरु सम्राट पीपा से वो संत पीपा हो गए। संत पीपा, वो संत पीपा हो गए। जहां जहां रामानंद स्वामी का सत्संग होता था, रामानंद स्वामी कहते थे महाराज वहां आपको चलना है। वो चले जाते थे, कहते रानी सीता को भी लेना है, अपने रानी सीता को भी ले लेते। 12 रानियां थी उनको, सबसे छोटी रानियां थी सीता, जो बहुत पतिव्रता थी। अभी पातिव्रत के बल पर नहीं थे, उनका भी चर्चा सुन रहे थे ना। इतनी पतिव्रता थी वह। एक बार उनके आश्रम में संत रामानंद स्वामी का पदार्पण हो गया। उस समय संत पीपा आश्रम में नहीं थे, कहीं चले गए। रानी सीता कहने लगी गुरुदेव क्या आप व्यवस्था करो। कहा हम सब मिलकर के भोजन करेंगे। राजपाट को तो गरीबों में बांट दिए थे, अपने पास कुछ रखे नहीं थे। अब संत का भोजन चाहिए, वह व्यवस्था उनके पास नहीं है। अगल बगल में गए, मेरे यहां संत सदगुरु आए, उनको भोजन कराना, आप लोग मदद कीजिए। लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। होते होते सेठ था, दुकानदार के पास गए। उनसे कहते भैया मेरे यहां संत रामानंद स्वामी को पदार्पण हुआ है और वहां सब शिष्य और गुरुदेव भोजन करेंगे, आप हमको मदद कीजिए। वह सेठ कामी सेठ था, कुविचारी था। वह सेठ कहते मैं तुमको बहुत दिन से चाह रहा था, लेकिन आज मौका है, जो लेना चाहती हो ले लो, और रात मेरे पास आना पड़ेगा। रात मेरे पास आना पड़ेगा। उसने वहां भर करके सब सामान ले लिए। जाकर के संत सदगुरु को भोजन कराए, साधु महात्मा भोजन कराए। और भोजन करा करके जब उनको विदाई करते हैं, वो उधर गए, गुरुदेव उधर गए। और उसी समय संत पीपा आते हैं। जैसे संत पीपा आए, मां सीता रोने लगी। कहा आप नहीं थे, गुरुदेव का पदार्पण हुआ था, कोई मदद नहीं किए। एक सेठ ने कहा जो सामान लेना चाहती हैं ले ले, लेकिन रात तो मेरे पास आना पड़ेगा। संत पीपा कहते देवी आपने उनको वचन दे दिया। कहा जाइए, चलिए आप जाइए वहां। और उसी समय जब वो जाने लगे, संत पीपा कहते इस रूप में जाना आपको अच्छा नहीं है, क्योंकि काफी वर्षा हो रही है, आपके वस्त्र भीग जाएंगे, शरीर भीग जाएगा।
कीचड़ है कीचड़, आपके पांव में कीचड़ लग जाएंगे, इसलिए आप मेरे कंधे पर बैठिए। श्री सदगुरु पत्नी को कंधे पर बिठा लिए और उनको छतरी दी, छाता दे दी, और लेकर के जैसे वहां पहुंचते हैं उस सेठ के बरामदे पर उनको उतार दिए, उतार दिए। संत पीपा उनके बरामदे पर बैठ गए, और जब जाने लगे उसी समय कहा, देवी अरे तू पतिव्रता है, पतिव्रता, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तू पतिव्रता है, तुम जाओ, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे रानी सीता अंदर प्रवेश करती हैं, कामी सेठ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हाथ में लोटा था, लोटा में जल था, वो आएंगे, उनके पांव में कीचड़ होगा तो मैं कहूंगा पांव को धो लीजिए। जैसे मां सीता गई, मूसलाधार बारिश हो रही है, शहर में कीचड़ है, लेकिन इनका शरीर भी नहीं भीगा, पांव में कीचड़ भी नहीं लगा। तब कहते आपका वस्त्र भीगा हुआ नहीं है, पांव में कीचड़ भी नहीं है, आप कैसे यहां गए? उस समय वह मां सीता कहने लगी, मेरे साथ मेरे पतिदेव भी आए, मेरे पतिदेव भी आए, वो आपके बरामदे पर बैठे हैं, वो कंधे पर बैठा करके आपके पास हमको लाए। और उसी समय वो कामी सेठ लोटा को रखते हैं और मां सीता के छंद को पकड़ लेते हैं, कहते माते मां मुझे माफ कर दो, मां मुझे क्षमा कर दो। संत पीपा कहां है? संत पीपा कहां है? मां मुझे माफ कर दो। संत पीपा कहां है? अंदर से निकलते हैं। संत पीपा तो बरामदे पर बैठे हुए थे और उसी समय उनके चरण में लिपट करके रोने लगे और कहते, हे संतवर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कामी हो गया था, मेरे अंदर में काम भाव वासना जग गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सेठ पूरे दुकानदारी को छोड़ करके संत पीपा का वो शिष्य बन गए, संत पीपा का शिष्य बन गए। इसलिए पतिव्रता के, अब पतिव्रता पर भी सुन रहे थे ना, पातिव्रत के बल पर चलते मां अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पर झुला दिए, बच्चा बना दिया ना। पतिव्रता सांडले उनकी पति की मृत्यु हो गए थे, वह भी पतिव्रता थी और उन्होंने कहा था, उनके पति भी कामी थे, कहा मुझे अमुक बेश्या के पास ले चलो। अब कंधे पर बैठा करके लेके जा रहे हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक सूली है, सूली पर एक ऋषि, उनको सूली का सजा मिला। जैसे इनके पांव से ठोकर लगा, मांडव ऋषि कहते, कौन हो जिसने मुझे बहुत बड़ा कष्ट पहुंचाया है? कल सूर्योदय होने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सती सांडली कहने लगी, बाबा आपने क्या मुझे मेरे पति को श्राप दे दिया? कहा मुझे कष्ट पहुंचा है, इसलिए कल तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, सूर्योदय होगा, मृत्यु होगी। उसी समय सांडली कहने लगी, मैं भी पतिव्रता हूं, भगवान सूर्य को उदय होने के लिए नहीं दूंगी। भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप उदित मत होइए, नहीं तो मेरा सुहाग उतर जाएगा। आपके उदित होने से संसार का कल्याण होगा, लेकिन मेरा अकल्याण होगा। आप उदित मत होइए। भगवान शिव उस पतिव्रत
वह जो भगवान सूर्य उस पतिव्रता की बात को मान लिए, अब उदय नहीं हो रहा। सही सदगुरु, कई दिन रातें है, कई दिन जो है रातें, दिन रात रातें। अब तो तहलका मच गया ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में। अब तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। श्री सदगुरु, अब तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो पता लगा कैसे कैसे हुआ है। तो पता लगा ऐसे ऐसे एक ऋषि ने एक पतिव्रता को श्राप दिया है। तमाम उनके पास आए, कहा बहन आप सूर्य को उदय, तमाम देवता आते हैं, बहन आप सूर्य को उदय दीजिए, भगवान सूर्य को उदय होने के लिए दीजिए। संसार का और कल्याण हो रहा, उदित हो गए तब कल्याण होगा। सांडली कहने लगे आप तो आए हैं संसार का कल्याण करने के लिए, मेरा तो कल्याण होगा, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैं ऐसा होने के लिए नहीं दूंगा। तब सब देवता सब मिलकर के गए, कहां गए? सत्यवसिया के पास गए। उनसे कहते हैं माते आप ही से होगा। तब सत्यवसिया आई, उनको समझा रहे बेटे भगवान सूर्य को उदय होने के लिए दो। कहा नहीं मां, उदित होकर के संसार का तो कल्याण होगा, लेकिन मेरा और कल्याण होगा। मानसिया कह रही बेटी तू चिंता मत करो, तुम्हारे पति की मृत्यु होने पर भी मैं उसे जीवित कर दूंगी। तब उसी समय मां सांडली हाथ जोड़ करके कहती है, हे सूर्य देवता, हे प्रभु, आपने एक पतिव्रता के आग्रह को स्वीकार करके उनके कहना को मान करके आप उदित नहीं हुए, इसलिए अब आप उदित हो जाए, संसार का कल्याण कीजिए। जैसे सूर्य का उदय होता है सांडली की पति की मृत्यु हो जाती है। अब सांडली रो रही है, उसे या कर क्यों रो रही हो? तू चिंता मत करो, वह किसी कारण वह श्राप के चलते वह कोढ़ी हो गया था। मानसिया जैसे उन पर जल का सुमरण, नाम का सुमरण करते, जल का सुमरण छीटा करते हैं, जी छीटा मारते हैं, कुष्ठ कोढ़ी रूप का जो शरीर था समाप्त हो गया, गंधर्व के रूप में प्रकट हो। गंधर्व रूप में जो बहुत दैदीप्यमान सुंदर चेहरा प्रकट हो गए। ये पतिव्रता का फल है श्री सदगुरु। इसलिए आपस में मेल से रहिए, सत्संग में ध्यान नित कीजिए, पत्नी में प्रेम से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। इससे जीवन जो है मंगलमय होगा और परम कल्याण हो जाएगा श्री सदगुरु। इसलिए भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समण लाभ कुछवान, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी की जय। एक भजन गायब दियो, जब तक कहते हैं भजनों ने गिरा।